शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन काशी में मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति का उत्सव। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन काशी की पावन धरती मां ब्रह्मचारिणी की भक्ति में सराबोर है। गंगा तट पर स्थित बालाजी घाट का प्राचीन मंदिर आज श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। सैकड़ों वर्षों से आस्था का केंद्र रहा यह मंदिर नवरात्र की इस पावन अवसर पर लाखों भक्तों की आस्था और श्रद्धा का साक्षी बना हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी, जिन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री माना जाता है, तप और साधना की देवी है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है उसका पालन करने वाली। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की दर्शन और पूजन से संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों का विश्वास है कि मां हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, नवरार्चन कर रहे हैं। नवरात्र के इस विशेष दिन पर मंदिर को फूलों से सजाया गया है। मंत्रों, उच्चार और घंटियों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालु बताते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से उनके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शारदीय नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तप, त्याग और साधना की प्रतीक है। इसी विश्वास के साथ भक्त आज मां से सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना कर रहे हैं। ये आश्विन नवरात्र में द्वितीया को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन होता है और ये दुर्गा घाट क्षेत्र में भगवती का मंदिर है और मैं यहाँ का महंत हूँ, पंडित राजेश्वर शास्त्री सागरकर। और इनका दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है कि सिद्धि का कुंज का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये आपको बहुत छोटी चीज़ है और सब पूरा सार बता रहे हैं आपको। कोई व्यक्ति अगर दुर्गा पाठ का, सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है भगवती को प्रसन्न करने के लिए, तो छोटा श्लोक है, बहुत स्तोत्र है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उसमें कहा गया है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। ये भगवान शिव कह रहे हैं भगवती पार्वती से कि अगर कोई भक्त अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका पाठ करेगा तो भगवती की विशेष कृपा होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। और ये भगवती का आज प्रातः काल जो है, भगवती का ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर का कपाट खोला गया है, जिसके का जब पहले सर्वप्रथम भगवती के मंगला भई है। मंगला मतलब ये होता है कि भगवती देवता जब शयन करके उठती है तो उसको मंगला कहा जाता है। तो भगवती का वो दर्शन भया सभी भक्तों को। उसके पश्चात भगवती का पंचोपचार पूजन भया है और श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवती का अभिषेक भया है। पंचामृत से अभिषेक होने के बाद भगवती का बेहद श्रृंगार भया और श्रृंगार होने के पश्चात महाआरती भगवती की भई है। और महाआरती होने के बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया गया है। अब सभी भक्त आ रहे हैं, बारी बारी क्रमशः भगवती के दरबार में माथा टेक रहे हैं और अपनी जो भी मनोरथ है ये भगवती से याचना कर रहे हैं और नारियल का बलिदान कर रहे हैं। इसलिए नारियल का बलिदान क्यों किया जाता है को कहा गया है कि बलि प्रदाने पूजा या मग्नि कार्य महोत्सवे। अगर भगवती को आपने सभी पूजन अर्चन किया और नारियल का बलिदान अगर अर्पण नहीं किया तो सभी पूजा अधूरी हो जाती है। इसलिए भगवती दुर्गा को नारियल बड़ा प्रिय है, इसलिए सभी भक्त नारियल ले करके भगवती के चरणों में भेंट कर रहे हैं और बलि दे रहे हैं। और जिस बलि के द्वारा भगवती प्रसन्न होती है और प्रसन्न होकर सभी भक्त जो आ रहे हैं उनका मनोरथ सिद्ध होता है, उनका कल्याण होता है, उनके पुत्र पौत्रादि जो भी रहते हैं सबका कल्याण। हाँ, ऐसा है। क्या कहा आपने? कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि। जो भी बालक अगर पढ़ने में जो कमज़ोर हैं, उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और उनका दर्शन पूजन करने से, और श्लोक जो मैंने अभी कहा कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं गुरु रूपं देहि यहं देहि यशोधेहि यशोधि, इस मंत्र का अगर एक माला 108 माला 108 दाने की होती है, अगर एक एक मंत्र को 108 बार अगर जप करेंगे प्रतिदिन तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी मेधा शक्ति तीव्र हो जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, पढ़ाई में अच्छे नंबर आने लगेंगे और जिसको जो भी बुद्धि का तीक्ष्ण बुद्धि के हो जाएगी। इस बार कहा जा रहा है कि नवरात्र 10 दिन का है, क्या है इसमें? ऐसा है कि नवरात्र तो 9-10 दिन का है, ये तो गंधर्व है
और नवरात्र 10 दिन का है। ये तृतीया तिथि जो है चित्रघंटा का दर्शन जो है 2 दिन है। तो तृतीया दर्शन 2 दिन है, चतुर्थी का दर्शन का कोई विधान नहीं। गणेश आपा पंचांग है, आप उसमें देखिए तृतीया 2 बताई गई।